पहाड़ी में सैलाबी सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से मकीन परेशान, मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई, सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया पर। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे हाफिज साले मोहम्मद। जी बिल्कुल, भारत की तरफ से जो आबी जारियत थी उसका सिलसिला जारी है। दरिया सतलुज के मकाम पर इस वक्त पानी का बड़ा सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मौदा जेडू पे, जहां पे पानी इस वक्त जो है वो अपनी मुकम्मल तुग़यानी के साथ है, लेकिन जहां के जितने भी जो इलाका मकीन है अपनी मदद आपके तहत बंद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता कई रोज से इनका यही सिलसिला है, ना यहाँ पे इंतजामिया आई है, ना यहाँ पे किसी किस्म का कोई फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बताएं, कितने दिनों से लग रहे हैं और कितना पैसा आपका लग चुका है? 15 दिन लग गए बैजान 70 तो 80 हज़ार रुपये 90 हज़ार रुपये तक डीजल खर्चा पे डेली का। तो अज तो 10-12 दिन पहले भी किया काम मुड़ विच रोक गई, उस तो बाद 8वीं बार मोड़े पे तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए खर्च हो गए। अच्छा ये बताइए कि कोई फ्लड रिलीफ कैंप कोई इंतजामिया के यहाँ पे बंदा नहीं, कोई भी किसी ने कोई जरी सपोर्ट नहीं की थी, कोई बंदा नहीं आया, किसी इतला नहीं दी सानू भाई बंडियां काट लो, ये थोड़ी कोई रिलीफ तो देने भाई कोई फंड दी, कोई किसी किस्म का कोई। अच्छा ये बताइए, हम देख रहे हैं कि जो जमीनें काश थी उन्हें खत्म किया जा रहा है ताकि जानें बचाई जा सके, इतना नुकसान आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कम्युनिटी के लोग खुद अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं और अपनी ज़मीनें आप देखें तो इन्होंने खुद ही सारा खर्चा किया। जैसे खुर्शीद भाई ने बताया कि पिछले 15 दिन से डेली 1 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, तो ये नुकसान हो रहा है और किसी इंतज़ामिया ने आके हमें बताया नहीं है, डीसी ने एसी ने कि आप ये करें, यहाँ से नकल मकानी कर जाएँ, तो बड़ी परेशानी है और दिन रात यहाँ पे होते हैं। ठीक है, हमारा जीना मरना जो है। जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है कि डिप्टी कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है इस इलाके में, ना तो इनके पास है कि नकल मकानी कर जाए। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये देखिए पीछे जो है वो कई जो है वो ट्रैक्टर जो है यहाँ पे बाकायदा काम कर रहे हैं। सारी जितनी भी फसलें हैं उनकी मट्टी उठा के उनको ख़त्म किया जा रहा है। सारी यहाँ पे जो है वो मट्टी उठा के इस बंद के साथ लगाई जा रही है ताकि ये बंद जो है उसके पुश्ते कमज़ोर ना हो, मजबूत हो, जानों को बचाया जा सके, अपनी कीमती अशिया को बचाया जा सके। अहले इलाका की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को और दीगर जो इंतजामी अफसरान हैं उन्हें यहाँ पे डिप्यूट करें और यहाँ पे जो है वो यहाँ आके उनके लिए फ्लड रिलीफ कैंप के साथ साथ इलाकों सैलाब के जितने भी इलाके हैं इनके पुश्तों को मुकम्मल और मजबूत बनाने के लिए इनका भरपूर साथ दें। जी बहुत शुक्रिया हाफिज साले मोहम्मद। दरिया सतलुज हेड इस्लाम में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी सैलाब लुडन के रिहायशी बस्तियों में दाखिल हो गया। इस पर मजीद बात करते हैं बिलाल शाकिर जोइया से। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज हेड इस्लाम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अभी जो पानी है वो तकरीबन 1,273 क्यूसेक चल रहा है, जिससे करीबी बस्तियां जो हैं दरिया के साथ वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और हमारे साथ कुछ लोग जो हैं वो मौजूद है जो यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। अंकल जी बताइएगा, यहाँ पर इंतजामिया जो है वो कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, आप अपनी मदद आपके तहत मदद अपनी कर रहे हैं। असा जी अपने आप जेड़ा ने यार जो चीज़ दी है अपने आप ला के जा रहे हैं। सानू किसी इंसान नहीं आज टाइम तो आया आख्या भाई अपनी सामान अपना कुंज लो, सानू किसी भी नहीं आख्या जी। हाँ जी ना जी, कोई मदद वास्ते नहीं आया। हाँ जी, तो साडी मेहरबानी जेडे अज आके सानू वेखण आ गए ने। हाँ जी, इंतजामिया का कोई भी बंदा जो है, कोई भी फर्द यहाँ पर नहीं आया। अंकल जी बताइएगा, आप अपनी मदद आपके तहत यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, आपका जो घर है वो भी अब गिरने वाला है, इंतजामिया की जानिब से आपके लिए कोई इकदाम नहीं किए? कोई भी नहीं है। इंतजामिया ने आके कहा कि उठ जाओ या बैठे रहो या थोड़ी मदद कर दें, कोई किसी किस्म का कोई आदमी आया ही नहीं है। बस आज तुसी आ रहे हैं वेखण है ये मदद करना आ रहे, कोई पहले एक आदमी नहीं आया। क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा क्या है आप? मुतालबा है कि कोई देख लो साढ़े नाल की हालात गुजर रहा है, कोई हो सके तो थोड़ी मेहरबानी। जी जैसा कि आपने इनकी ज़बानी सुना, यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इनके लिए कोई इक़दाम जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे और इंतज़ामिया से यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ का विज़िट करें और जो हमारे हालात हैं उनका विज़िट करें और जो भी यहाँ पे मकान हैं या दीगर जो यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, यहाँ पर जो पानी है वो इनके घरों के बिल्कुल अंदर दाखिल हो चुका है, उनकी बुनियादें जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं।
हैं, बिल्कुल पानी जो है वो अंदर दाखिल होने ही वाला है और मकान जो है इनके वो गिरने वाले हैं। और ज़िला इंतज़ामिया से यही अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ का विज़िट किया जाए, और इंतज़ामिया की जानिब से पहले हमें इतला भी नहीं दी गई ताकि हम अपना पहले बंदोबस्त कर सकें। और इंतज़ामिया से यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि हमारे मकान जो हैं, जो हमारी ज़मीन है उसमें पानी जो है सैलाबी पानी वो दाखिल हो चुका है, और यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि हमारे साथ ताउन किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। पानी की सतह में इजाफा, दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। बहावलपुर में हेड इस्लाम के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा, पानी की आमद 1 और इखराज 1,02,73 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रैला चंद घंटों में एम्प्रेस ब्रिज तक पहुंचेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे रजा मलिक से। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में जो है पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हेड इस्लाम पर जो पानी का इखराज है इस वक्त वो 1,02,000 क्यूसेक से जो है वो बढ़ गया, और हर गुजरते लम्हे के साथ जो पानी की सतह है वो बुलंद होती जा रही है। और यहाँ से जो बहावलपुर है, एम्प्रेस ब्रिज और जो सतलुज पुल है वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, और इस पानी को वहाँ तक पहुँचने में जो है वो चंद घंटे ही जो है दरकार होंगे। पानी की सतह में जो है यहाँ इजाफा हो रहा है। पानी की रफ्तार अगर कैमरामैन दिखा सके कि मुसलसल जो पानी की शिद्दत है उसमें कि किस कदर तेज़ी के साथ ये पानी आ रहा है। और ये हेड इस्लाम है, हेड इस्लाम से आगे जो मकाम है वो साइफन, मेलसी साइफन का है। मेलसी साइफन से गुजरकर ये पानी जो है वो एम्प्रेस ब्रिज और सतलुज पुल से गुजरता हुआ जो है वो हेड पानी तक जाएगा। यहाँ से वो 225 किलोमीटर की जो एक पट्टी है, दरियाई पट्टी, उसके इर्द गिर्द जो 70 से ज़ायद मवाज़ियात हैं जहाँ मुमकिन तौर पर जो है ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। जबकि इससे पीछे जो है वो बुरेवाला विहाड़ी की हदूद में भी जो है ये फ्लड काफ़ी तबाही जो है वो मचा चुका है। एक सहूका के इलाके में एक मौत भी इसी फ्लड के हवाले से जो है वो हो चुकी है। रेस्क्यू डेवलपमेंट नंबर 2 की तरफ से जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ सेटअप कायम कर दिया गया है हेड इस्लाम पर, और यहाँ पर लाइफ स्टॉक के साथ साथ जो है मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। और जो हेल्थ यूनिट है वो मंगवाया गया है मुल्तान से, कारवान हेल्थ यूनिट जो है वो यहाँ लगाया गया ताकि यहाँ के लोगों को जो है वो फौरी तौर पर जो है वो बुनियादी तिब्बी इमदादी जो है दी जा सके, सहूलियत दी जा सके। इस वाले से सूरत हाल ये है कि हेड इस्लाम पर जो पानी है उसके बहाव में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है, और एक बड़ा रकबा जो है वो ज़ेर आब आ चुका है। हेड इस्लाम की गुंजाइश की बात करें तो हेड इस्लाम पर 3 लाख पानी जो है वो गुजरने की जो है वो सलाहियत रखता है, कैपेसिटी रखता है। और इस वक्त सूरत हाल है कि यहाँ जो पानी गुजरा है वो 1,02,000 क्यूसेक जो इखराज है बहावलपुर की तरफ वो हो रहा है, जो मेलसी साइफन से गुजर कर आइंदा चंद घंटों में जो है वो बहावलपुर पहुँचना शुरू। बहुत शुक्रिया रजा मलिक। बिफरे दरिया सतलुज ने हर तरफ तबाही मचा दी। बुरेवाला के मुकाम पर सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा होने लगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं काशिफ चौधरी से। आज बिल्कुल मैं मौजा जमलेरा के इलाका बन मोड़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वह पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ जो है पानी के बहाव में भी तेज़ी आ रही है। इर्द गिर्द जो है वो तमाम बस्तियाँ जो हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। सैकड़ों एकड़ रकबा वो भी ज़ेर आब आ चुका है। लोगों की खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। इसमें मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इस वाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, कौन कौन सी बस्तियाँ जहाँ ज़ेर आब आई और फसलें? इसमें बस्ती जंगा जोया, जुदियाना मौजा, दाद जमलेरे के नज़दीक जो ठाड़ वाले इलाके हैं वो सारे ज़ेरे आब आ गए हैं। तमाम फसलें तबाह हो गई हैं। लोगों को जानवरों के लिए चारा नहीं मिल रहा, खुराक नहीं मिल रही, लोग खुआर हो रहे हैं। वज़ीर आला से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे खाने का इंतज़ाम किया जाए और जानवरों के लिए चारे का इंतज़ाम किया जाए और आवाम के लिए कुछ तो सोचें। जी बिल्कुल, यहाँ पर इलाका मकीनों की बात सुनी, उनका वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा है कि जानवरों के लिए चारा मुहैया किया जाए, साफ़ पानी जो पीने के लिए दिया जाए, इसके साथ साथ जो है वो खाना यहाँ पर दिया जाए। दूसरी जानब अगर बात की है जहाँ पर पानी के बहाव की, तो पानी के बहाव में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ जो है पानी की सतह में भी इजाफा हो रहा है। दूसरी जानब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हर तरफ जो है वो पानी ही पानी नज़र आ रहा है। मुतअद्दिद बस्तियाँ जो है ज़ेर आब हैं। इसके साथ साथ जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो है नकल मकानी कर चुके हैं। लोगों के माल मवेशी जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम किया गया, जबकि दूसरी जानब यहाँ पर इलाका मकीनों का शिकवा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उनके लिए साफ़ पानी और खुराक का बंदोबस्त किया जाए, उनके जानवरों के लिए जो है वो चारे का बंदोबस्त किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। सैलाब ने मिंजनाबाद में तबाही मचा दी। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप न लगाए जा सके। 42 से ज्यादा मौज़ात में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शेख गुलाम मुस्तफ़ा से। जी शेख, बताइएगा हमें।
जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज ने तहसील मिंचनाबाद में तबाही मचा दी और 42 से जायद मुआवजात ज़ेर आब आ जाने से करोड़ों रुपए की फसलें तबाह हो चुकी हैं, मुआशी पानी में बह चुकी हैं, उनके चारे का भी कोई बंदोबस्त नहीं। इस वक्त मैं मौजा ब्राह्म का अठाड़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर ब्राह्म का और माड़ी चक्को को जाने वाला रोड भी पानी की नज़र हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मुतासरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, दसो तुसी की हालात है इस एरिए दे, तुहाडे किन्ने कोई रकबा ज़ेरे आब आ चुकिया होएगा और किन्ने जानवर जड़े ते किन्ने अफराद बेघर होए? अस्सलाम वालेकुम, रोही न्यूज़ का शुक्रिया सर। साडा इलाका मौजा बहराम का ठाड़ है, मौजा दादू वालों का, मौजा शामू जस्सों का, मौजा दिलावर जस्सों का, मौजा शरफ शाह, बलाड़ा, मौड़ी चक्को का, ये तकरीबन 6 मौजा जात जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। दरिया सतलुज में जब से पानी आया ना, पानी 19 तारीख को आया है और वापड़ो वालों ने बिल हमें हमारे घर भेज दिए 20 तारीख को। जो इमदादी कैंप CDC साहब ने ऐलान किया था कि हमने इमदादी कैंप कर दिए हैं, जानवरों के लिए चारा भेज दिया है, इंसानों के लिए राशन भेज दिया। हमारे इलाके में कोई रिलीफ कैंप नहीं है, कोई इमदादी काम तो हुआ नहीं, लेकिन वापड़ा वालों ने हमें बिल भेज दिए। ऊपर डेट भी दे दी है कि आप 23-24 तारीख को अगर बिल ना पे करोगे तो आपके मीटर काट लिए जाएं। भाई आ जाएं, जब दरिया ने सब कुछ ले गया तो आप भी मीटर काट लें। CDC साहब से हमारा रिक्वेस्ट है कि जानवरों के लिए यहाँ में डॉक्टर चाहिए, इंसानों के लिए डॉक्टर चाहिए, बच्चों के लिए राशन चाहिए, जानवरों के लिए चारा चाहिए। कहाँ है वो रिलीफ कैंप? क्या वो AC कमरे में बैठकर आपने रिलीफ कैंप कर दिए हैं? हमारे इलाके में तो कोई नहीं है। हम इतने लोग खड़े हैं कि कोई एक बता दे कि कहीं हमारे पास कोई आया हो, कहीं रिलीफ कैंप इधर लगा हो। स्पीकर में भी ऐलान किया हो कि आप वहाँ पर पहुँच जाएं, आपके लिए वहाँ रिलीफ कैंप है। सर हमारे NRSP वगैरह जो बैंक है, उनकी जो हमारी किस्तें हैं वो हमें फ़ोन कर रहे हैं। हमारे ऊपर कोई तरस नहीं खा रहा कि हमारी फसलें गई, हमारे घर गए, हमारे जानवर भूख प्यास से मर रहे हैं, मर गए हैं। बच्चे जो हैं वो बीमारियों में मुब्तला हैं, बड़े बीमारियों में मुब्तला हैं, भूख से अफाके हैं लोगों का। ये रोड जो हम जिस रोड पे ऊपर खड़े हैं, ये रोड है माड़ी चक्को को जाता। ये रोड पानी ने कट लगा दिए हैं। ये जो आगे बस्ती हैं हुसैनाबाद, लंडी, दादू, बूटे वाला, इनमें ज़मीनी राब्ता मुनक़ती है सर। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से सैलाब मुतासिरीन को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा, ना ही यहाँ पर डॉक्टर को भेजा गया है। वबाई अमराज फैलने का भी अंदेशा है। बच्चे, बड़े, भूखे और जानवर इस वक्त भूख की कैफियत में मुब्तला हैं और अभी तक इंतज़ामिया के जो इंतज़ामात हैं सैलाब की सूरत हाल के लिए, वो सिर्फ कागजात की हद तक महदूद हैं और लोग इस वक्त इंतहाई कस्मा पुरसे के आलम में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा। अब आपको बताएं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जिनसी हिरासगी और ब्लैकमेलिंग स्कैंडल। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 1 मैन ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया। ट्रिब्यूनल बहावलपुर यूनिवर्सिटी के मामले की इंक्वायरी करेगा। ट्रिब्यूनल ब्लैकमेलिंग, मनशियात के इस्तेमाल और जिनसी हिरासगी की इंक्वायरी भी करेगा। महकमा दाखिला की जानिब से 1 मैन ट्रिब्यूनल का मरासला भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जिनसी हरासगी और ब्लैकमेलिंग स्कैंडल, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 1 मैन ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया। इस हवाले से कैसर खोखर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कैसर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जिनसी हरासगी, मुनशियात का इस्तेमाल, ब्लैकमेलिंग और इस हवाले से जो शिकायत हुई थी उस पर 1 मैन ट्रिब्यूनल कैंप किया है। ये ट्रिब्यूनल जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में कैंप किया गया है। ये ट्रिब्यूनल जो है जिनसी हरासगी, ब्लैकमेलिंग और मुनशियात के इस्तेमाल और दीगर जो शिकायतें हैं उनके इंक्वायरी करेगा। जी कैसर खोखर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जिनसी हरासगी और मंशियात केस की समाअत मुलजिम चीफ ऑफिसर इस्लामिया यूनिवर्सिटी एजाज शाह की जमानत खारिज कर दी गई। एजाज शाह जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जिनसी हिरासगी और मनशियात केस की समाअत की गई। मुलजिम चीफ ऑफिसर इस्लामिया यूनिवर्सिटी एजाज शाह की जमानत खारिज कर दी गई है। इस हवाले से हमारे साथ महमूद जहीर लाइन पर मौजूद है। महमूद, आगाह कीजिएगा हमें। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जब से इशू हुआ था, जिसमें मंशियात और जिनसी हिरासगी के हवाले से काफी बातें हुई थी और काफी मुलजमान सामने आए थे। तो उनमें एक मुलजिम जो है चीफ ऑफिसर थे बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, सैयद एजाज शाह, उनका भी नाम आया था और उनसे आईसी बरामद हुई थी और उसके साथ साथ
पुलिस ने ये दावा किया था कि उनके मोबाइल से कुछ नाजेबा वीडियोज भी मिली है, जिसके बाद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी के बाद से अब तक केस की समाअत अदालत में जारी है। इस हवाले से मोहम्मद बिलाल एडिशनल सेशन जज की अदालत में केस की समाअत हुई तो वहाँ पर दरखास्त जमानत उनकी तरफ से दायर थी कि हमारी दरखास्त जमानत पर गौर किया जाए और जमानत दी जाए, लेकिन एडिशनल सेशन जज मोहम्मद बिलाल ने उनकी दरखास्त जमानत वो खारिज कर दी है। अब इस हवाले से दरखास्त जमानत लेकर इजाज शाह या उनके मुखला जो है वो लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर से रुजू करेंगे। वहाँ से उनकी जमानत होने के दरखास्त जमानत के साथ दायर करने पर जमानत होने के इम्कानात हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट इस हवाले से रुजू करना पड़ेगा, जबकि सैयद इजाज शाह जो है उस वक्त से लेकर अब तक तकरीबन 1 माह से जायद हुआ है सेंट्रल जेल बहावलपुर में कैद है और पेशी वगैरह पर भी कैदियों को नहीं लाया जाता है, लेकिन उनके मौकल वकील जो है वो फोन पर जो है वो पेश होते हैं। तो अब यही बताया जा रहा है कि उनको जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर से रुजू करना पड़ेगा। जी महमूद ज़हीर में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया महमूद आपका।